अगस्त 1998 दो माउंटेनर्स सेंटियागो की बुलंदोबांद पहाड़ियों पे 15,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेनिंग कर रहे थे कि अचानक उनको एक मशीनरी का टुकड़ा नजर आता है जिस पे लिखा हुआ था रोल्स रॉयस। क्योंकि ये एरिया बड़ा रिमोट था और यहाँ पे उस तरह एक्सेस नहीं थी, पिछले 50 सालों में बहुत से माउंटेनर्स आए लेकिन किसी को भी ये इतना रैकेज नजर नहीं आया और ये बर्फ से ढका हुआ था। वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते और अपने सफर में चलते हैं और वापस अपने गाँव आ जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लोगों को बताते हैं कि हमने ये देखा। और वहाँ पे बैठे कुछ लोग 50 साल पहले एक एयरप्लेन क्रैश मिस्ट्री को याद करते हैं कि एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसका इंजन भी इसी तरह का था और उसमें भी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज थी जो कि माउंटेनर्स ने उन गांव वालों को बताई। इसी तरह ये बात फैलती रही और कुछ अरसे बाद एक मिलिट्री सिविलियन एक्सपीडिशन सर्च के लिए लॉन्च किया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि सेंटियागो की पहाड़ियां इतनी बुलंदोबांद है, उतने एवेलांच आते हैं वहाँ पे कि ये ऑपरेशन बार बार नाकाम होता रहा। और फिर 2000 की बात है कि लोकल माउंटेनर्स की मदद से ये ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया और फिर वहाँ पे लोग पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो अनबिलीवेबल था। 55 साल पहले होने वाली अनसॉल्व मिस्ट्री सॉल्व होने लगी थी। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2 अगस्त 1947 ब्यूनस एरियस अर्जेंटीना के कैपिटल से एक फ़्लाइट निकलती है सेंटियागो चिली के कैपिटल जाने के लिए। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 11 पीपल ऑन बोर्ड हैं, जिनमें 6 का क्रू है और 5 पैसेंजर्स हैं। और ये जहाज़ है स्टार डस्ट एयरक्राफ्ट ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का। अब सब सही चल रहा है लेकिन अर्जेंटीना से चिली जाते हुए बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी, दुनिया की शायद से लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज की पहाड़ियाँ आती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो इस फ्लाइट को बड़ी मुश्किलात का सामना था, जैसे कि वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। फ्लाइट जा रही थी कि अचानक ये एयरक्राफ्ट को एक करंट सा महसूस होता है और जो कैप्टन थे, कैप्टन कुक, जो कि जहाज़ को उड़ा रहे थे, वो इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं और अपनी फ्लाइट कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन वो आगे महसूस करते हैं कि प्लेन की एक्सेलरेशन स्लो आई है, प्रोग्रेस स्लो हो गई है। यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत डेंस थे और पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब कैप्टन कुक को लगा कि हमने शायद एंडीज की पहाड़ियाँ क्रॉस कर दी हैं और हम सेंटियागो के करीब हैं, तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और लैंडिंग के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पहले भी वो एक करंट सी चीज़ लग गई थी जिसको जेट स्ट्रीम इफेक्ट कहा जाता है, और क्योंकि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, पुअर विजिबिलिटी थी क्योंकि डेंस क्लाउड्स थे, वो अपनी पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा मिस जस्ट करते हैं और रियलिटी में वो अभी भी एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर थे और उनकी ये सोच गलत थी कि वो सेंटियागो के करीब पहुंच गए हैं। वो लैंड करने के लिए नीचे जाते हैं और अचानक एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने आता है। वो जहाज़ को ऊपर करने की कोशिश करते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं और जहाज़ क्रैश कर जाता है पहाड़ से। शुरू में ये फ्लाइट बहुत ही स्मूथ थी। ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से पूछते हैं कि आपका अराइवल टाइम क्या होगा, तो वो आगे से कहते हैं कि हम 17:45 आवर्स पे लैंड कर जाएंगे। लेकिन जब क्रैश होने लगा था तो उससे पहले जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सिचुएशन पूछी तो उन्होंने एक कोड बोला, स्टेंडिक, STENDEC। अब ये एक आज तक मिस्ट्री है, अनएक्सप्लेन्ड, कि ये क्या है, ये कोई किस तरह का कोड है, इसका क्या मतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो उस वक्त ये कोड बड़ा मशहूर था, तो इसका मतलब होता है कि क्रैश लैंडिंग करने लगे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है और ये अनएक्सप्लेन्ड ही रहेगा, क्योंकि ये कोई एक बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, ये कोई वर्ड भी नहीं बनता, बस ये लफ्ज़ों को जोड़ा हुआ है, STENDEC, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही क्रैश होता है, ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज और लोकल अथॉरिटीज़ फौरन एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। क्योंकि उस वक्त 1947 था और इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो ये सर्च ऑपरेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और एंडीज की पहाड़ियाँ दोस्तों अगर आप वीडियो में देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी हैं। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करना और 47 में इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम था। कुछ अर्सा ये सर्च ऑपरेशन चलता है लेकिन फिर इसको बंद कर दिया जाता है, एक अनसॉल्व मिस्ट्री प्लेन क्रैश केस। तो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्रैश हुआ कैसे। अब हम 50 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि ये मिस्ट्री सॉल्व कैसे हुई। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे वो 2 माउंटेनर्स वापस अपने गाँव गए और उन्होंने गाँव वालों को बताया और एक मिलिट्री सिविलियन एक्सपीडिशन सर्च लॉन्च किया गया और फिर उन्होंने एक ऑपरेशन किया लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम रहा। फिर 2000 में एक ऑपरेशन किया गया और फिर वहाँ पे उन्होंने जाके सर्च किया। तो उसके आगे कुछ स्टोरी ऐसी है कि अर्जेंटाइन आर्मी के सर्जेंट कार्डोजो और एक सिविलियन क्लाइंबर अलेजो मोइसो जब वो इंजन देखते हैं और बाकी वहाँ पे बॉडी पार्ट्स भी पड़े हुए थे, तो वो उसी वक्त अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि उनको समझ आ गई थी कि उन्होंने 55 साल पहले होने वाली मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। उनको वो इंजन मिला जिसके ऊपर रोज रॉयस लिखा हुआ था। स्टार डस्ट का जो एयरक्राफ्ट था उसका इंजन के ऊपर रोज रॉयस लिखा हुआ था, यानी कि उसको रोज रॉयस ने डिज़ाइन किया था। और एक एवरो प्रोपेलर मिला था
स्टारडस्ट एयरक्राफ्ट का था। देखते ही देखते ये स्टोरी दुनिया में फैल गई, अर्जेंटीना, यूके और अक्रॉस द वर्ल्ड। और कुछ ही अरसे में एक मोर बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है पूरी दुनिया की एजेंसीज को लेकर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। अर्जेंटीना की एयरफोर्स की मदद से एक टीम उतरती है एक्सीडेंट की जगह पे और वो रिजल्ट्स निकालते हैं कि क्या वजह थी जो एक्सीडेंट हुआ। तो वो कुछ ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि वो कहते हैं कि जो कैप्टन कुक थे स्टारडस्ट के, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। उनको लगा कि मैंने एंडीज की पहाड़ियाँ क्रॉस कर दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी उसके बहुत बहुत करीब थे। और जब वो लैंडिंग करते हैं तो सामने उनके एक बहुत बड़ी ग्लेशियर आती है और फिर वो उससे क्रैश कर जाते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये मिस्ट्री दुनिया की टॉप मिस्ट्रीज में से एक थी, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।